नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम एक बार फिर बात करते हैं मंडी से सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की। कंगना रनौत की फिल्म लगातार विवादों में घिरती चली जा रही है। या तो ये विवाद पैदा किए जा रहे हैं, या इसके अंदर विवादित सीन है, या ये विवाद प्रायोजित हैं। ऊपर से कंगना को दिए जा रहे हैं और कंगना उनको आगे फैला रही है। सेंसर बोर्ड ने जबकि सेंसर बोर्ड फिलहाल हम जिसे कह सकते हैं कि वो इनका अपना ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है, उस सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म पर रोक लगा दी है, विवाद को बढ़ता देख। लगातार कंगना के जो विवादित जो बयान आते रहे, उससे फर्क तो पड़ा, कंगना चर्चा में तो आई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो उसका असर पॉजिटिव ही होगा। कंगना के बयान लगातार नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। पंजाब के जो पूर्व सीएम रहे चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि एसपीजीसी की जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की परमिशन के बिना यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, और इसको हम अपने कम से कम अपने पंजाब में तो नहीं लगने देंगे। आप समझिए सिख समुदायों में कितना गुस्सा है। सिख समुदाय एक ऐसा समुदाय है, जहां तक मैंने महसूस किया है आज तक, सबसे ज्यादा मदद करने वाला कोई कौम है, कोई समुदाय है, तो वो सिख समुदाय है। आपने दूसरे कौम के अंदर भी देखा होगा, दूसरे लोगों में भी देखा होगा, इस तरह से मदद के लिए आगे नहीं आते हैं। ये इमीडिएट मदद के लिए आगे आते हैं, बिना सोचे बिना समझे। सिर्फ मदद करनी है, आप चलिए, और करके दिखाया है इन्होंने। अब इनकी कौम के ऊपर ही यदि फिल्म के अंदर कोई टिप्पणी होगी या उस तरह का कोई सीन होगा, तो कैसे बर्दाश्त करेगा। अब देखिए, गुस्से में जब आदमी आता है तो कुछ भी कह देता है। कुछ सरदार भाइयों ने गलत बयान भी दिए थे पिछले दिनों, कहा था कि भाई रेप की तो इसको आदत है, इसने तो देखे हैं रेप के सीन। ठीक है, कह दिया उन्होंने गुस्से में, लेकिन वो नहीं कहना चाहिए था। सिख समुदाय का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा है, अभी एक बुजुर्ग सरदार जी थे, मैं उनके बयान उसमें सुन रहा था, तो वो कह रहे थे ये नाचने गाने वाली औरत है, ये किसी धर्म की इज्जत या देश की इज्जत करना क्या जाने। और भी एक दो बातें उन्होंने कही, मैं कहना नहीं चाहता। मैं कंगना से इस बात को कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी यह बात कही कि आप अच्छी चीज लेकर आइए मार्केट के अंदर, अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आइए, अच्छा डायरेक्शन लेकर आइए, अच्छी एक्टिंग लेकर आइए। आपको यह फिजूल के बयान देने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोवर्सी पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नहीं, उसके सर पर भूत सवार है। आप इसका इतिहास उठा के देखो कंगना का। कभी कभी मैं सोचता हूं, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर, फिल्म इंडस्ट्री भी छोड़िए आप, घर से लेकर, ये खुद स्वीकार कर चुकी है कि मैं अपने गुंडे जैसे बाप से लड़कर घर से भाग आई थी। शुरू से इसका मेंटल लेवल कुराफाती रहा है, शैतानी दिमाग रहा है इसका। इसको मुझे लगता है कि अपने घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं होगा। अपनी इज्जत का तो है ही नहीं, ना अपने समाज की इज्जत का ख्याल होगा। किसानों को रेपिस्ट बता देना, खालिस्तानी बता देना, आतंकवादी बता देना, तो यह किसी आम महिला के, सुलझी हुई महिला का काम तो हो नहीं सकता।
फिल्म के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख, जहां तक सुनने में आया है, उनको आपस में लड़ाने जैसे सीन क्रिएट किए गए हैं। अब ये सीन कैसे क्रिएट हुए हैं, क्यों क्रिएट किए गए हैं, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, साल, 2 साल, 3 साल, 2014 के बाद के कुछ सालों में आप पहुंचिए और आप सोचिए। कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, वो फिल्में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाई गई थीं कि लोगों के अंदर फ्रैक्शन बढ़े, दूरियां बढ़े, नफरत पैदा हो, एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी ना हो, लड़ें, एक धर्म इकट्ठा एक जगह हो जाए और दूसरा धर्म इकट्ठा एक जगह हो जाए। एक धर्म के हम पक्षधर हैं, उसमें ज्यादा वोटर हैं, वो हमें वोट करेगा तो हम सरकार में रहेंगे, हमारी सरकार बनेगी। पिछले 50 साल पुरानी चीजें, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी चीजों को लाकर आप आज के माहौल में दखल अंदाजी कर रहे हैं। इससे जो नौजवान बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वो शिक्षा की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं और इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि देखिए 100 साल पहले इन लोगों ने इनके साथ क्या किया था, ओहो ऐसा किया, ओ ऐसा, गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में भर जाते हैं, वो अपना कैरियर बनाना बंद कर देते हैं, परिवार के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उनके दिमाग में खुराफात आने लगता है, लड़ाई और झगड़े आने लगते हैं। यह खतरनाक खेल है और हुआ भी। जो लोग ये खेल खिलवाते हैं उनके घरों में आज तक आंच नहीं आई है, उनके घरों में जो रेंगने वाली चींटी है वो भी नहीं मरी है। मरी है तो गरीब, लाचार और बेरोजगार जनता। आप उनके ऊपर हमला करवा रहे हो उन्हीं के लोगों से जो कल तक मिलजुल कर काम कर रहे थे, इकट्ठे बाइक पर बैठकर नौकरी पर जा रहे थे, अपने रोजगार पर जा रहे थे। आपकी इस तरह की फिल्में देखकर, आपकी बयानबाजी देखकर वो सोचते हैं मैं तो इसके साथ फिल्म देखने जा रहा था, मैं तो इसके साथ नौकरी पर जाता था, अब नहीं जाऊंगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। लोगों में दुश्मनी बढ़ रही है। और ये प्रोपेगेंडा जो फिल्में बन रही हैं ना, ये समाज के लिए हानिकारक है। हमारे एक सिख भाई ने, अभी एक इंटरव्यू चल रहा था प्रोटेस्ट के अंदर ही, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए समाज के अंदर, उनको पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। ये फिल्म जो बनाई है ये हिंदुओं को लड़ाने के लिए, मुसलमानों को लड़ाने के लिए, सिखों को लड़ाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। अब जब ये चीजें क्लियर हो रही हैं, किसी धर्म पर आंच आ रही है और उससे समाज में दहशत फैलने का एक डर है, एक उम्मीद है कि इससे समाज के अंदर दहशत फैल सकती है, तो ऐसी फिल्म की चर्चा ही क्यों करना? उसको डब्बे में बंद करके आग क्यों नहीं लगा दी जाती है? जो देश के अंदर आग लगाने के लिए आ रही है फिल्म, उसको बनाने वाली महिला डेली ऊल जलूल बयान, हमेशा ऊल जलूल बयान। अरे आप नाचती थी, गाती थी, एक्टिंग करती थी, शराब पीती थी, सिगरेट पीती थी, वो अलग बात है, वो दुनिया अलग है।
अब आप एक सांसद भी हैं, आपको मर्यादा में रहना चाहिए और आपको अच्छी बातें, देश को जोड़ने की बातें करनी चाहिए। मैं बता रहा था आपको कि जो सिख भाई थे वो बता रहे थे इस बात को कि इनके ऊपर ताकतें बैठी हैं, इनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, इनसे कहलवा कर कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जा रहा है ताकि समाज के अंदर दंगे हों, लोग बटे, हमारी सरकार आए, हम गद्दी पर विराजमान हो, हम देश पर राज करें। उन्होंने साफ कहा है, लेकिन उन्होंने एक चीज और कही उनके साथियों ने कि खालसा कौम लड़ने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, अपनी कौम के लिए, इंसाफ के लिए और इंसानियत के लिए। हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो धमकी दे डाली कि कंगना रनौत, महिलाओं ने धमकी दे डाली कि कंगना रनौत यदि हमारे सामने आ जाए तो हम उसको सबक सिखा दें। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। देश को बांटने वाली फिल्में रिलीज ही नहीं होनी चाहिए। देश में दरार डालने वाली ऐसी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज ये बनाई है क्यों जाती हैं? जब लोग रह रहे हैं, काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, फिर ये फिल्में क्यों बनाई जा रही हैं? क्यों हमारे सिख भाइयों को कहना पड़ रहा है कि आप बंद करो इन फिल्मों को, बैन करो इन फिल्मों को, नहीं तो देश के अंदर दंगे हो जाएंगे? क्यों हमारे सिख भाइयों को कहना पड़ रहा है कि हमें लड़ने और मरने में कोई गुरेज नहीं है, यदि गलत होगा, नाइंसाफी होगी तो हम लड़ने, मरने और कटने के लिए भी तैयार हैं? क्यों कहना पड़ रहा है ऐसी बहादुर कौम को जिसने हमेशा देश की रक्षा की, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, एक धर्म के लोगों को पर्टिकुलर उन्होंने बचाया, मुगलों से रक्षा की उनकी, और आप अपनी ही कठपुतली के द्वारा उनके धर्म पर उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है, सिखों को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक है, यह खतरनाक है। मैं सिख समुदाय से भी अपील करता हूं कि आप भी प्यार और मोहब्बत से इस फिल्म का बायकॉट करें और इसको बेशक रिलीज ना होने दें, लेकिन थोड़ी सी गर्म बातें ना करें। और सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, यदि यह प्रायोजित है आपकी तरफ से तो इसको बंद किया जाए, खत्म किया जाए। पहले ही दंगों का दंश झेल चुका है हमारा देश, झेल भी रहा है। मैंने अभी बताया ना कि अमीरों के घरों की, नेताओं के घरों की चींटी भी सुरक्षित है, मुर्गी बकरी भी सुरक्षित है, और गरीबों के, बेरोजगारों के ना बच्चे सुरक्षित, ना महिलाएं सुरक्षित, ना वो खुद सुरक्षित। तो ये सोचना होगा, इस बात पे हमें चलना होगा और बुराइयों का डटकर मुकाबला करना होगा। हमें जीना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, तो पॉजिटिव होकर जिएंगे हम। गलत बात ना कहेंगे, ना बर्दाश्त करेंगे, ना किसी से डरेंगे, ना किसी को डराएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।